नरवणे बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को, नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, वही अच्छा होगा। नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे, जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है, या कोई फाइल दबा रखी है, या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं। अच्छा, जनरल नरवणे हमारे जनरल है ना, फौज के जनरल है, उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? बाकायदा 50 जगह पे ये सवाल है कि ये सरकार। एक मिनट सर, अब मेरी पूरी बात हो जाए। सुरेंद्र राजपूत, यही सवाल बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आपको, आपने पूछा ना कि मुझे जवाब देने दीजिए। इसके लिए मैं ये सवाल दरअसल अजय आलोक के पास ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप जनरल नरवणे का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, उनकी किताब का जिक्र है, उसी जनरल नरवणे ने साफ शब्दों में कहा था कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वेर बिफोर। भाई हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा। हम लोकतंत्र वाले लोग। बस हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन है। देखिए साहिल, आप उधारी में नाम तो रख सकते हैं गांधी, जो कि हैं गैंडी, लेकिन गांधी जी वाली बुद्धि कहां से लाइएगा? वो तो नहीं आ सकती है ना। अनवांटेड चीज को बार बार बोल के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, अपने आप को टूल किट साबित करना विदेशी शक्तियों के द्वारा, कि देश के बाहर तो बोलते ही थे अंडबंड, अब सदन के बाहर अंदर भी बोलने लगे, स्पीकर के रूलिंग देने के बावजूद भी। ये सदन का और आसन का ही अपमान नहीं है, ये देश का भी अपमान है। सब खैर अपमान करने की तो उनको आदत लग गई है। चलिए थोड़ा मैं फैक्ट और फिगर्स पे ही देता हूं, मुझे उस पर कोट करिएगा जरा, मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। 7 अगस्त 2008 एमओयू साइन होता है कांग्रेस पार्टी और पीएलए, चाइनीज लिबरेशन आर्मी में। क्या था वो एमओयू? देश को अभी तक नहीं पता चला क्या था। साइन राहुल गांधी जी नहीं किए थे और किसी ने नहीं किया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 7 के बाद जब ये हो जाता है, ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन और पैसे भी ले लिए जाते हैं, तो 2008 में चुमू रीजन में तियापांगकुक और चाबजी वैली 250 किलोमीटर का रेंज चाइनीज कैप्चर कर लेते हैं। इंडियन आर्मी को कहा जाता है कि आपको रिटायर्ड बन जाता है। इंडियन गलवान युद्ध हो रहा था, ये चाइनीज एम्बेसडर से रात में यहां पे मिल रहे थे। काहे के लिए भाई? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। किताब का एक आर्टिकल उठा के हर संसद सत्र के पहले राष्ट्रीय संस्थाओं को, सेना को, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करो संसद के बाहर, संसद के अंदर, ताकि जनता में इन संस्थाओं के प्रति विश्वास कम हो सके और एक अव्यवस्था फैल चुके। ये राहुल गांधी जी ने जो किया है बिल्कुल सोचा समझा प्रयोग नहीं है, ये ना ही संयोग है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ है। ये बार बार करते आ रहे हैं। पेगासस में क्या हुआ था याद है ना आपको? साहिल, सरकार टेक्निकलिटीज के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। अबे कौन है बे तू? अपने ही पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो जनरल नरवणे भारतीय है। उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है, और बाद में 10:30 बजे जवाब क्या मिलता है, जो आपको उचित लगे वो करिए। यह पॉलिटिकल लीडरशिप। पूर्व सेना अध्यक्ष, अब कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो जनरल नरवणे भारतीय है। उन्होंने अपने मेमोयर्स में यह लिखा है कि 2.25 घंटे तक हम पूछते रहे कि हमें क्या करना है सेना को, जबकि चाइना की टैंक अंदर आ रहे थे, हमें क्या करना है, और बाद में 10:30 बजे जवाब क्या मिलता है, जो आपको उचित लगे वो करिए। यह पॉलिटिकल लीडरशिप डॉक्टर अजय आलोक, कुल मिलाकर आप फ्री हैंड देना कहते हैं कि अगर किताब के एक्सपर्ट्स बाहर आएंगे। लेट मी कंप्लीट।
जब हाँ करगिल जल्दी की से बात- जल्दी से मैं वही जब सवाल युद्ध डॉक्टर हुआ आलोक है, के पास ले जाना जब- चाहता हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। पत्रकारों में भी कालनेमी होने लगे, मुझे नहीं पता था। खैर आशुतोष को देख के लगता है वैसा ही कोई नहीं नहीं नहीं, इस तरीके की बदतमीजी बंद करें आलोक, अजय आलोक, पॉलिटिकल लीडरशिप ही अजय कॉल आलोक, लेती इस है। तरीके की बदतमीजी बंद पॉलिटिकल करिए। डॉक्टर आलोक प्लीज 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 आप इस तरीके से बयानबाजी मत करिएगा। सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात की जा रही है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा प्लीज। बदतमीजी बंद करिए आप इस तरीके से। तो मामला भटक जाएगा, चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज प्लीज डॉक्टर आलोक प्लीज। नहीं जिस तरह से ये बोल रहे हैं, एक मिनट, जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये बोल रहे हैं ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये आदमी तो बोल रहा आप मुद्दे पर बदतमीजी नहीं बोलिए कर ना रहा। उनको कि वो गलत बोल रहे हैं। 2 घंटे तक क्या कर रहे थे पॉलिटिकल क्या लीडरशिप? प्रयोग है? आदमी बैठ के बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। चलिए चलिए क्यों बोल गया इनको गलत? चलिए विनय सिंह जी, तमीज एक आप- मिनट प्लीज दोनों को डाउन कराइए प्लीज। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। मुझे क्यों तोड़ा? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर नहीं, एक आकर रुको। सवाल और कि ये अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर सदन है, से किस बात ये भी का एक डर सवाल है? उठाया। सदन है, फौज का ऐसा कि जनरल है। अरे 1 मिनट हो गया, अब 1 मिनट। हाँ फौज का जनरल है, फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल जनरल नरवणे को दर्द होता है ना, तो अब तक कोर्ट वगैरह सब दर्द लोग हो रहा है। आपको मालूम है प्रोसीजर कि रोज फौज जानते के हैं। जनरल की किताब जो है प्रोसीजर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में आपके नहीं बोल रहा जो था। सुनिए, कटाक्ष करते आराम हैं तो से जवाब भी ले लीजिए अब भाई। देखिए साहिल भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ये जानबूझ के मेरी बात होने नहीं देना चाहते हैं। मैं बताता हूँ। बोलिए, बोलिए, बोलिए। पहली बात कटाक्ष कि का लीडर जवाब दिया, अभी ऑपोजिशन बोलिए हम आप, नहीं चलिए। बनाते हैं। लीडर हाँ, लीडर ऑपोजिशन हम नहीं बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही काम है कि उन्होंने फिर से एक गांधी को चुना लीडर ऑपोजिशन के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर एक आधे हों तो कोई बात नहीं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है। किया है भाई साहब, भारत माता ने नहीं किया। एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है, ये कपूत ही बोल सकता है। ठीक है ना, ये कपूत ही बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने न देश से प्यार है ना अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देशद्रोही देश कोई और है ही नहीं। गांधी, राहुल गांधी, ये तो पाकिस्तानी है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।